अस्सलामु अलैकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। मौसम गर्मा की तातीलात खत्म होने के बाद पंजाब भर में तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक ट्विटर पर ऐलान करते हुए नोटिफिकेशन शेयर किया है। वज़ीर तालीम ने ऐलान किया कि पंजाब के सरकारी और निजी स्कूल 2 अगस्त से खोल दिए जाएंगे। तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। डॉक्टर मुराद रास ने लिखा कि एक दिन में 50% तलबा को स्कूल बुलाने की इजाज़त होगी। शहबाज शरीफ की पार्टी की सदारत का ओहदा छोड़ने की धमकी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में हिकमत अमली नजरअंदाज करने पर शहबाज शरीफ सख्त नाराज। सियासी जराये का कहना है कि पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के रोकने पर फिलहाल शहबाज शरीफ खामोश हैं। हमजा शहबाज ने शहबाज शरीफ को मामला नवाज शरीफ के सामने उठाने की यकीन दहानी कराई है। कराची में भारतीय डेल्टा वेरिएंट की तबाही, लेकिन सियासी रस्साकशी शुरू हो गई। डॉक्टर्स की तंजीमों और माहिरीन का सिंध हुकूमत को फौरी तौर पर सब कुछ बंद करने और लोगों को घर बिठाने का मशवरा, लेकिन वफाकी हुकूमत कराची का कारोबार खोलने पर बज़िद। अंदरूनी कहानी पर 2.5 करोड़ कराची वालों की जान सूली पर शहर में बदतरीन वायरल भी मौजूद। हर घर में कोई न कोई शख्स बीमार। NCOC सरबराह असद उमर के मुताबिक कराची में मुकम्मल लॉकडाउन अच्छा नहीं, शहरों को बंद करने का क्या फायदा। SOPs पर अमल दरामद होना चाहिए। वैक्सीन न लगवाने वालों को कहीं काम करने नहीं दिया जाएगा। वैक्सीन लगवाने की आखिरी तारीख 31 अगस्त मुकर्रर। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बहरीन में पाकिस्तानियों से खिताब। बैरून मुमालिक मुकीम पाकिस्तानी कौम का असासा करार। कहा कोरोना ने बहुत मुतासर किया, लोग बेरोजगार हैं, मदद की अपील। दूसरी तरफ ये भी कहा हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मुतादिद इक़दामात कर रही है। कराची के मुख्तलिफ मुकामात में 2 घंटे के दौरान फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक। गुलशन इकबाल, हसन स्क्वायर और कस्बा कॉलोनी में कार्रवाइयाँ। जान से जाने वालों में MQM का कारकुन भी शामिल। वज़ीर आज़म इमरान खान का पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान से बातचीत न करने का ऐलान। कहा अफ़गान अमन अमल में भारत की शमूलियत भी कबूल नहीं। अफ़गान हुकाम का अफ़गान बहरान का जिम्मेदार पाकिस्तान को करार देना भी दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान किसी फौजी कार्रवाई की हिमायत नहीं करेगा। हमारा तालिबान से कोई सरोकार नहीं। आज़ाद कश्मीर के तख्त पर राज के लिए ख्वाजा फारूक अहमद का सितारा उरूज पर। वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवारों ने इस्लामाबाद आकर पहले एक साथ फिर अलग अलग वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकातें कर लीं। कश्मीर के सदर के लिए बैरिस्टर सुल्तान महमूद मजबूत उम्मीदवार। चौधरी तनवीर इलियास को असेंबली स्पीकर बनाए जाने का इम्कान। जो चाहे कीजिए, हम आपका सिलेक्शन नहीं मानते। नवाज लीग ने कश्मीर इलेक्शन मुस्तरद कर दिया। एन उस वक्त जब इमरान खान आज़ाद कश्मीर के ओहदों के लिए इंटरव्यू कर रहे थे। नवाज लीगी कश्मीरी रहनुमाओं का इजलास हुआ। इजलास में धांधली के खिलाफ पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर तहरीक चलाने समेत इस्लामाबाद में धरने के ऑप्शन पर गौर। कहा इमरान खान ने ज़ाती तौर पर कश्मीरी इंतखाबात में मुदाखलत की। तैयार हो जाएं, बस इलेक्शन होने ही वाले हैं। अमेरिका यात्रा से वापसी के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी का बड़ा दावा। पाकिस्तान में किसी भी वक्त आम इंतखाबात हो सकते हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में इस्लामाबाद हुकूमत ने बदतरीन धांधली की। इमरान हुकूमत का असल चेहरा तारीखी बेरोजगारी करार। बाग आज़ाद कश्मीर से भी PTI का नुमाइंदा जीत गया। LA-16 में वोटों की गिनती मुकम्मल होने पर गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल। मीर अकबर कामयाब, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार कमरुज़्ज़मान हार गए। मुस्तफ़ा कमाल ने वफाक और सिंध हुकूमत में खलबली मचा दी। चेयरमैन PSP कहते हैं आसिफ जरदारी इमरान खान की हुकूमत और इमरान खान सिंध हुकूमत चला रहे हैं। जरदारी अगर PDM में चले जाएं तो PTI हुकूमत गिर जाएगी। कोपैमा मोहम्मद अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा ने वालिद और दीगर कोपैमाओं की लाशें वापस लाने के लिए हुकूमत से मदद मांग ली। K2 से वीडियो बयान में साजिद अली सतपारा का कहना है वालिद और दीगर की लाशें बहुत ज्यादा ऊंचाई पर हैं, जिन्हें नीचे लाने के लिए मदद की जरूरत है। और अफगानिस्तान के सूबे नुरिस्तान में सैलाबी सूरत हाल, कम से कम 60 अफराद हलाक। अफगान हुक्काम ने 7 और तालिबान ने 150 अफराद के मारे जाने की तस्दीक कर दी। सैलाबी सूरत हाल पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिशों के बाद पैदा हुई। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। तालिबान से कोई सरोकार नहीं, हम सिर्फ अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की अफगान सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अफगान मसले का हल सिर्फ सियासी तरीके से मुमकिन है। अफगान मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह करते हुए कहा कि अफगान अमन अमल में भी भारतीय शमूलियत कबूल नहीं। भारत अमन नहीं चाहता क्योंकि वो RSS नज़रिए के ज़ेर तसल्लुत है। साबिक सफीर की साहबजादी नूर मुकद्दम कत्ल केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। तफ्तीशी जराये के मुताबिक मुलजिम जाहिर जाफर ने नूर को कत्ल करने के बाद अपने वालिद, दोस्तों और कई अफराद से राब्ता किया।
मुलजिम ज़ाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम को कत्ल करने के बाद अपने वालिद, दोस्तों और दीगर कई अफराद से राब्ता किया था। पुलिस की जानिब से तफ्तीश में नए नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। मुलजिम ने कत्ल की वारदात करने के बाद सबसे पहले अपने वालिद को फ़ोन किया, जिसके बाद मुलजिम ने अपने वालिद के दोस्त को फ़ोन किया और तकरीबन 5 मिनट तक बात की। ज़ाहिर जाफर के वालिद ने अपने दोस्त से कहा कि आप फौरी ज़ाहिर के पास पहुँच जाएँ। चाइनीज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम के 94 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाया गया। PLA के यौम तासीस के सिलसिले में GHQ में तकरीब का इनेकाद किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत की। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक चीनी सफ़ीर, डिफेंस अताशी और दीगर आला हुक्काम ने भी तकरीब में शिरकत की। आर्मी चीफ ने दिफा, सिक्योरिटी, नेशन बिल्डिंग में PLA की क़यादत को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाकिस्तान और चीन के मुनफरिद और इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं। हर चैलेंज के दौरान पाक चीन ताल्लुकात मिसाली नौयत के हैं। बाहमी शराकतदारी इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम है। कराची के मुख्तलिफ मुकामात में 2 घंटे के दौरान फायरिंग से 3 अफराद जहाँ बहक हो गए। फायरिंग के वाक़यात गुलशन इकबाल और कस्बा कॉलोनी 2.5 नंबर में पेश आए। जान से जाने वालों में एक MQM का कारकुन भी है। ज़राए के मुताबिक तमाम अफराद को घात लगाकर कत्ल किया गया। कराची के मुख्तलिफ मकामात में 2 घंटे के दौरान फायरिंग से 3 अफराद जहाँ बहक हो गए। फायरिंग के वाक़यात गुलशन इकबाल और कस्बा कॉलोनी 2.5 नंबर में पेश आए। जान से जाने वालों में एक MQM का कारकुन भी है। ज़राए के मुताबिक तमाम अफराद को घात लगाकर कत्ल किया गया। शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। इराक के सूबे सलाहुद्दीन में एक फौजी हेलीकॉप्टर गिरने के नतीजे में 5 फौजी हलाक हो गए। इराक हुकूमत से मुंसलिक मीडिया सिक्योरिटी नेटवर्क के मुताबिक MI-17 फौजी हेलीकॉप्टर सूबा सलाहुद्दीन के कस्बे आमरली में गिर गया। हेलीकॉप्टर में सवार 5 अफराद हलाक हो गए हैं। हादसे की वजह के बारे में कोई मालूमात फराहम नहीं की गई। छतरी हो तो ऐसी जो बरतानवी वजीर आज़म से भी नहीं संभलती। प्रिंस चार्ल्स के हमरा बैठे हुए बोरिस जॉनसन उस वक्त तफरी का सबब बन गए जब उनकी छतरी उल्टी खुल गई। उल्टी छतरी को सीधा करने के चक्कर में बोरिस जॉनसन खुद चकरा गए। तकरीब में मौजूद शुरका उनकी इस हरकत पर मुस्कुराते रहे। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। रुपए के मद्दे मुकाबिल डॉलर की कदर में 50 पैसे का इजाफा हो गया। बैरूनी अदायगियों के दबाव के बाद ज़र मुबादला के दोनों मार्केटों में डॉलर के मुकाबले में रुपया कमजोर रहा, जिससे ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर की कदर 162 रुपए की सतह पर पहुंच गई। इंटर बैंक मार्केट में बढ़ती हुई तलब के बायस डॉलर की कदर में जबरदस्त उतार चढ़ाव के बाद 57 पैसे के इजाफे से 161.81 रुपए पर बंद हुई, जबकि ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर की कदर 50 पैसे बढ़कर 162 रुपए की सतह पर बंद हुई। शामिल करेंगे सेहत से मुताल्लिक खबरें BTV हेल्थ में। पूरी दुनिया में तरह तरह के दिमागी और नफ्सियाती अमराज तेजी से बढ़ रहे हैं और अब माहिरीन कह रहे हैं कि अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसे मर्ज तेजी से सर उठा रहे हैं। इस तनाजुर में दिमागी माहिरीन ने बाज़ तिब्बी टोटके फराहम किए हैं जिन पर अमल करके हम तादेर अपने दिमाग को रोशन और तवाना रख सकते हैं। बैठना छोड़ें और सरगर्म रहें। जागने के बाद 85% वक्त तक कुछ ना कुछ करते रहें और अपने आप को सरगर्म रखें। अव्वल यादाश्त अच्छी होती है, दोम खून की नालियाँ तंदुरुस्त रहती हैं। जैसे जैसे हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं हमारी यादाश्त मान बढ़ती जाती है। वर्जिश से ना सिर्फ दिमागी हजम बढ़ता है बल्कि अगर इसमें कमी वाक़ई हो रही हो तो वो भी सुस्त पड़ जाती है। इसकी तस्दीक MRI और दीगर तिब्बी तरीकों से भी हो चुकी है। शामिल करेंगे दुनिया भर से हैरान कर देने वाले हक़ाइक़ BTV इंफोटेनमेंट में। नॉर्वे का आसमान एक शहाब साकिब से रोशन हो गया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि गैर मामूली तौर पर बड़ी जिसामत का शहाब साकिब जमीन की तरफ आता है। इसकी रोशनी जमाके की तरह फैलती है, जबकि इससे दूर दराज आवाज भी बुलंद होती है। हुक्काम का कहना है कि ये शहाब साकिब दारुल हुकूमत ओस्लो के करीब गिरा है। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। अदाकारा महविश हयात ने मुल्क में खवातीन और बच्चों के खिलाफ बढ़ते जराइम के बारे में सवाल करते हुए मुतालबा किया है कि हुकूमत बताए मुल्क में निज़ाम की तब्दीली के लिए क्या कर रही है। अदाकारा महविश हयात ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मुल्क में खवातीन और बच्चों पर होने वाले तशद्दुद के बारे में आवाज़ उठाते हुए कहा, हैशटैग्स और नारों का वक्त खत्म हो चुका। अदाकारा ने मुतालबा करते हुए कहा, हुकूमत बताए कि निज़ाम को तब्दील करने के लिए क्या करने जा रही है। किसी को भी जिंदगी गुजारते हुए खौफज़दा नहीं होना चाहिए। ये आसानी से काबिल कबूल नहीं है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बेहिसी कोई ऑप्शन नहीं है। किसी दूसरे मुतासिरा शख्स का हैशटैग बनने से पहले एक्शन लेना होगा, कार्रवाई करनी होगी। शामिल करेंगे खेलों के मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में।
18 साल बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान की तैयारियां तेज हो गईं। दौरे के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने रिक डैक्सन की खिदमात हासिल कर ली। रिक डैक्सन क्रिकेट न्यूजीलैंड के लिए सिक्योरिटी माहिर की खिदमात अंजाम देंगे और पाकिस्तान का दौरा करेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के दौरान कराची, लाहौर, रावलपिंडी में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम सितंबर और अक्टूबर में पाकिस्तान में 3 T20 और वनडे मैचेस की सीरीज खेलेगी। सीरीज का हतमी फैसला सिक्योरिटी माहिर की रिपोर्ट आने पर किया जाएगा। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया बारिश के दौरान सैलाबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग की वजह से कराक्रम हाईवे मुख्तलिफ मकामात से ब्लॉक हो गई। कराक्रम हाईवे अथॉरिटी के मुताबिक शायरा ब्लॉक होने के बाद हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई, जबकि मुकामी इंतजामिया की जानिब से शायरा पर ट्रैफिक की बहाली के लिए लैंडस्लाइडिंग का मलबा साफ करने का काम शुरू कर दिया गया है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।